तो आज बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन मजेदार सवाल की। कंप्यूटर का दिमाग आखिर क्या चीज है? और ये जो तुलना हम हमेशा सुनते हैं ये इतनी सटीक क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। जरा अपने शरीर के बारे में सोचिए। आंखें हैं जो देखती हैं, कान हैं जो सुनते हैं, हाथ पैर हैं जो हिलते डुलते हैं। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। पर कभी सोचा है कि इन सब के बीच तालमेल कौन बिठाता है? इन्हें कंट्रोल कौन करता है? जवाब बिल्कुल सीधा है ना? हमारा दिमाग। यही है हमारे शरीर का वो कमांड सेंटर जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। बस इस एक बात को पकड़कर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ठीक यही सवाल एक कंप्यूटर के लिए पूछते हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, स्पीकर्स, ये सारे हिस्से भी तो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ का बॉस कौन है? यहाँ का कमांड सेंटर कौन है जो इन सबको एक साथ चला रहा है? तो चलिए सबसे पहले इसी कमाल की तुलना को गहराई से समझते हैं कि कैसे सीपीयू कंप्यूटर के लिए ठीक वही काम करता है जो दिमाग हमारे शरीर के लिए करता है। यहाँ पर देखिए, ये समानता कितनी सीधी और साफ है। एक तरफ हमारा शरीर है जिसे चलाने वाला दिमाग है, और दूसरी तरफ है कंप्यूटर जिसे चलाने वाला सीपीयू है। मतलब सीपीयू कोई छोटा मोटा मैनेजर नहीं, ये कंप्यूटर का असली बॉस है। हर एक पुर्जा, हर एक हिस्सा इसी के इशारे पर काम करता है। और सच कहें तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये पूरी टेक्नोलॉजी समझने का शायद सबसे आसान तरीका है। सीपीयू सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये वो सेंटर पॉइंट है जिसके चारों तरफ पूरा कंप्यूटर घूमता है। मतलब साफ है, दिमाग के बिना शरीर क्या है? कुछ नहीं। ठीक उसी तरह अगर सीपीयू को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर सिर्फ प्लास्टिक और मेटल का एक बेजान डिब्बा है। सारी की सारी जान, सारी शक्ति इसी एक छोटी सी चिप के अंदर है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सीपीयू दिमाग जैसा है, पर सवाल ये है कि ये दिमाग आखिर काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत जरूरी काम हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो इसका काम करने का तरीका मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में बटा है। पहला, ये हर तरफ से निर्देश लेता है, प्रोग्राम से, हार्डवेयर से, हर जगह से। दूसरा, ये उन निर्देशों पर बिजली की रफ्तार से सोचता है, कैलकुलेट करता है, फैसले लेता है। और तीसरा, ये बाकी सभी हिस्सों को कमांड भेजता है कि चलो अब ये काम करो। ये लेना, सोचना और भेजना, ये पूरा चक्कर 1 सेकंड में अरबों बार होता है। और जब हम कहते हैं सब कुछ, तो इसका मतलब सच में सब कुछ है। रैम हो या हार्ड डिस्क, कीबोर्ड हो या स्क्रीन पर दिखने वाला एक एक पिक्सल, सीपीयू इन सब का एक तरह से ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। अगर ये ना हो तो सब कुछ बेसुरा और बिखरा हुआ हो जाएगा। चलिए अब इस थ्योरी को छोड़कर एक बिल्कुल रोजमर्रा के उदाहरण से इसे समझते हैं, ताकि ये बात दिमाग में एकदम साफ हो जाए। जरा सोचिए, कीबोर्ड पर ए बटन दबाया गया, ये हुआ इनपुट। सीपीयू को फौरन पता चल जाता है कि ए दबा है, ये हुई प्रोसेसिंग। और पलक झपकने से भी कम वक्त में वो मॉनिटर को ऑर्डर देता है कि स्क्रीन पर ए दिखाओ, ये हो गया आउटपुट। और ये पूरी कहानी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट इतनी तेजी से होती है कि हमें पता तक नहीं चलता। तो सीपीयू ही वो जादुई पुल है जो हमारे दिए हुए कमांड को स्क्रीन पर दिखने वाले नतीजे से जोड़ता है। अगर ये पुल ना हो तो हमारा हर क्लिक, हर बटन दबाना बस हवा में खो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, सीपीयू क्या है ये तो समझ लिया, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि सीपीयू क्या नहीं है, क्योंकि इसको लेकर कुछ आम गलत फहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? यही कि वो जो बड़ा सा डिब्बा या टावर हमारे डेस्क पर रखा होता है वही सीपीयू है। क्या ये सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि सीपीयू उस बड़े डिब्बे के अंदर मदरबोर्ड पर लगी एक नाखून जितनी छोटी सी लेकिन जबरदस्त पावरफुल चिप होती है। आकार में छोटा पर काम में सबसे बड़ा। एक और जगह जहां लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं वो है सीपीयू और रैम के बीच का फर्क। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सीपीयू एक शेफ है जो सोचता है, रेसिपी बनाता है और ऑर्डर देता है। तो रैम क्या है? रैम है उस शेफ का कटिंग बोर्ड, एक वर्किंग टेबल जहां चीजें सिर्फ उतनी देर के लिए रखी जाती हैं जितनी देर उन पर काम चल रहा है। वो कटिंग बोर्ड खूब कुछ नहीं सोचता, वो तो बस शेफ के ऑर्डर का इंतजार करता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए उसे एक लाइन में समेटते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, सीपीयू ही वो हिस्सा है जो सोचता है, फैसले लेता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। यही इसका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है।
और अगर इसे भी और आसान बनाना है तो बस ये एक लाइन याद रखिए, जो रिश्ता दिमाग और शरीर का है, ठीक वही रिश्ता सीपीयू और कंप्यूटर का है। इससे आसान और सटीक तुलना हो ही नहीं सकती। चलिए जाते जाते एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए, जब किसी का हाथ गर्म स्टोव को छूता है तो दिमाग को इनपुट मिलता है। दिमाग प्रोसेस करके खतरे को समझता है और हाथ को पीछे खींचने का आउटपुट या कमांड देता है। यह सब 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या अब इस गर्म स्टोव वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके किसी और को सीपीयू का काम समझाया जा सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो मतलब ये कॉन्सेप्ट अब दिमाग में एकदम बैठ गया है।